तो हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं, अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। सीरियल नंबर लिख लीजिए 20 और इंडेक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपने कौन सा सीरियल नंबर किया है, कौन सा काम मिसिंग है। सीरियल नंबर 20। अच्छा, हम पहले भी वाहिद जमा कर चुके हैं। ये वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाती हैं, आपकी उर्दू ज़बान को बेहतर करती हैं। तो हम ये बार बार करते हैं। तो आज जो हम वाहिद जमा करेंगे, सीखेंगे, पहला लफ्ज़ है कल्ब। आप इसके मायने भी समझते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। लिखने में बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, नुक्तों की बहुत अहमियत होती है। कल्ब के मायने पता है किसी को? नहीं पता? अच्छा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उर्दू जबान में। कल्ब के माने होता है दिल। कल्ब मायने दिल। मेरा कल्ब रो रहा है, मेरे कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत है, यानी मेरे दिल में। और कल्ब मिस की जमा है, कल्ब की मिस जमा है। मिस जी, बोर्ड स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आ रही है। लाइट आ रही है मिस। अच्छा, मैं नहीं, बस ये वाली है। यस ठीक मिस है, सही अब। यस मिस ठीक सही है, है। थैंक यू। ओके, तो लफ्ज क्या है? कल्ब। कल्ब के मायने मैंने आपको क्या बताया है? दिल। तो एक से ज्यादा दिल हो तो हम कुलूब कहेंगे। हमारे कुलूब में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरा लफ्ज लिखेंगे हम किताब। किताब सबको पता है किताब क्या होती है। असल में जो चीज सीखनी है वो इसके जमा है। लफ्ज जमा, अगर हम एक से ज्यादा किताबें, आप छोटी क्लास में इसकी जमा सीखते आए किताबें, वो छोटी क्लास में था। अब बड़ी क्लास में आप किताब के बाद जो अगर जमा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कुतुब। मैंने बहुत सारी कुतुब पढ़ी हैं, मेरे पास कुतुब का जखीरा है, यानी एक से ज्यादा किताबें। अच्छा, आपको जो वाहिद और जमा सीखने होते हैं उसके साथ आपको इसका इस्तेमाल भी आना चाहिए कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये किताब है, ये कुतुब हैं, यानी कि आपको फेल बदलना पड़ता है, वर्ब बदलना पड़ता है जब आप लफ्ज को वाहिद जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर दोहरा दूं, जो कोई लेट आया हो, कल्ब यानी कि दिल। मेरे कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत है, ये वाहिद हुआ। हमारे कुलूब में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे दिलों में। ठीक है, तो इसका आपने साथ साथ मुतरादिफ लफ्ज भी सीख लिया कि कल्ब का मुतरादिफ लफ्ज क्या होता है? दिल। तीसरा लफ्ज हम लिखेंगे मफाद। मफाद के मायने किसी के इल्म में है? मिस मफाद, मिस फायदे। लड़ाई या झगड़ा, फायदा। वो फसाद होता है। ये जवाब दिया है अंबर ने। अंबर बिल्कुल ठीक। मफाद का मतलब होता है फायदा, और मफाद की जमा है मफादात। यानी एक से ज्यादा जब फायदा होगा तो हम कहेंगे मेरे मफादात हैं। इंसान को सिर्फ अपना मफाद नहीं देखना चाहिए, उसे वतन के मफादात पेश नजर रखने चाहिए। यानी उसको इस बात की फिक्र रखनी चाहिए कि मफादात जो हैं वतन के वो क्या हैं। तो जब लफ्ज जुमला, वाहिद जुमले को जब हमने जमा जुमले में तब्दील करना होता है तो हम लाजमी तौर पे उसका फेल यानी उसका वर्ब तब्दील करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं, बॉय इज शाउटिंग और बॉयज आर शाउटिंग। जैसे ही बॉय से बॉयज हुआ आपने फौरन उसका वर्ब इससे आर कर दिया। इसी तरह उर्दू में आपको फौरन ही उसका वर्ब जो है उस पर आपकी नज़र जानी चाहिए। आपको कतई नहीं भूलना चाहिए कि आपने इसका वर्ब चेंज करना है। चौथा लफ्ज है मौजू। मौजू क्या होता है? मिस टॉपिक। यस, मौजू यानी किसी चीज का उन्वान,
और इसकी जमा होती है मौज़ूआत। किसी एक मौजू पे तकरीर लिखो। तुमने कितने मौज़ूआत पे तकरीर लिखी है? आपको जुमले बनाना भी आने चाहिए, वाहिद का जुमला बनाना भी आना चाहिए, आपको जमा का जुमला बनाना भी आना चाहिए, और साथ ही जो आपको एक मुस्तकिल प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि वाहिद जुमले को जमा में कैसे तब्दील करना होता है। जुमला बनाना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, मोहम्मद अरीज पढ़ने पे तवज्जो दीजिए, ये वक्त कीमती है। आगे चलते हैं। नंबर 4 के बाद है नंबर 5, मामूल। अच्छा, इसका आपने इमला यानी कि स्पेलिंग यानी कि हिज्जे, ये आपने ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ी सी तवज्जो क्लास में, मुकम्मल तवज्जो अगर आप क्लास में रखें, तो आपको बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो नहीं देना पड़ेगा सीखने के लिए अलग से, जो आपके पास नहीं होता है उर्दू के लिए, जो आप नहीं पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम जो अल्फाज पढ़ रहे हैं, अब अगर मैंने आपसे कहा कि लफ्ज़ मामूल और इसका हिज्जे गौर कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, तो अगर आप इस पर अभी ध्यान दे लेते हैं तो आपको इसकी स्पेलिंग अभी ही याद हो जाएगी। मामूल में एन लगता है, और जब एन बीच में आता है तो हम बीच में एन की शक्ल ये रखते हैं। ठीक है, मामूल, मामूल का क्या मतलब होता है, किसी को मालूम है? मिस मामूल ऐसे यूज होता है, ये तो रोज का मामूल है, हाँ, तो उसके मायने ऐसे बताइए। आपने करके। जुमला बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, ये तो रोज का मामूल। फारिग फारिग फारिग। नहीं 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 नहीं, अरीस फारिग नहीं, ये मेरा रोज का मामूल है। कोई ऐसा काम जो हम रूटीन। बार, रोज का, अच्छा सुनिए, चलें रोज सुन का लेते हैं। काम। जी अच्छा, आप सुन लेते हैं। मामूल का मतलब होता है जो रूटीन वर्क होता है, जो हम रोजाना करते हैं, जो बार बार करते हैं, उसे हम कहते हैं ये तो मेरा मामूल है। ठीक है, मैं तो इस रास्ते से रोज जाता हूँ, ये तो मेरा मामूल है। मैं रोजाना सिपारा पढ़ता हूँ, ये तो मेरे मामूलात में शामिल है। तो मामूल माने हमारा रोज के करने वाला काम, इसकी जमा होगी मामूलात। बिल्कुल मीम को ऐसे ही लिखेंगे, एन को बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, मामूलात यानी रोजमर्रा के काम। अब हम इसका जुमला क्या बनाएंगे? कोई एक जुमला बना सकता है मामूल का? एक तो अभी मासूमा ने बताया। जी, अरीज आप बनाएंगे मामूल? ये एक मामूली चीज है। नहीं, ये मामूली नहीं है, लफ्ज मामूली नहीं है, इसके मायने मामूली के नहीं हैं। मामूली माने तो जिसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, ये तो मामूली चीज है, यानी कि इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन हम यहाँ मामूली नहीं पढ़ रहे, मामूल पढ़ रहे हैं। मामूल मतलब ये मेरे रोज का काम है। शाहजेब आप बनाइए, मामूल का कोई जुमला बना सकते हैं आप? मिस बहुत सोचना पड़ रहा है। मिस जी अच्छा, जिसको भी आ रहा है। अभी मासूमा ने मुख्तसर सा जुमला बताया है, मैं आपको ये मायने ही वाजे करना चाहती हूँ ताकि आप इसके मायने समझ लें। जी बीबी असरा। मिस किताब का किताबें नहीं होगा। ये सवाल किसने पूछा है? ये सवाल किसने पूछा है? किताब का किताबें, देखें बताएं आपने, असरा ने पूछा है? यस मिस। असरा, मैंने अभी आपको वाजे किया था कि हम किताब का किताबें करते हैं, लेकिन वो एक हम छोटी क्लासेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये किताबें हैं। लेकिन जब हम एडवांस स्टडी करते जा रहे हैं, जब हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम किताब का किताबें भी करते हैं, लेकिन किताब का कुतुब भी मिस होता है। ये चीज़ मैंने पहले वाजे कर दी थी। जी मिस एलिया ने कह रही है कि उसको आप ऐड कर लें, वो वेटिंग रूम में है। आइंदा से मुझे रसूल बनाना पड़ेगा कि जो लेट आएगा 5 मिनट से ज्यादा लेट के बाद ऐड नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि या तो हम पढ़ा लें आपको या फिर आपको ऐड करते रहें, ठीक है ना? तो दूसरे बच्चों का वक्त जाया हो रहा होता है। माशाल्लाह 3 3 मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, मामूल का जुमला जो मैंने आपको कहा कि मामूल का जुमला होगा कि
मैं रोजाना चहलकदमी करने जाता हूँ, ये मेरे मामूल में शामिल है। या मेरा मामूल है कि मैं रोजाना शाम को चहलकदमी करता हूँ। कुछ समझ में आया आपके? मामूल का आपने मामूली हरगिज नहीं समझना है। और ये जितने भी वीडियो ऑफ हैं, मैं इन सबको रिमूव करना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, या तो 1 मिनट में वीडियो ऑन हो जाए। अरीशा, हफ्सा, और यकीनन मैं चैटिंग में जाके कुछ भी चेक नहीं करूंगी कि कौन क्या आंसर कर रहा है। जी हफ्सा। आशिर, आपका कोई इशू आ रहा है? मैं आपको 2 दफा ऐड कर चुकी, आप फिर वेटिंग रूम में चले जाते हैं। आशिर, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, मैं आपको बार बार एडमिट कर रही हूँ और आपको वो वेटिंग रूम में ही शो कर रहा है। तो 2 मिनट बाद कोशिश करते हैं आपके लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि आपने लफ्ज मामूल को मामूली नहीं समझना। मामूल का मतलब है रोज का रूटीन वर्क, रोजाना करने वाला काम या बार बार करने वाला काम जो आप करते रहते हैं। तो मेरा मामूल है कि मैं रोज चहलकदमी करता हूँ, मेरे मामूलात में शामिल है, यानी कि मामूल एक हुआ, और मामूलात यानी कि रोजमर्रा के करने वाले बहुत सारे काम, उनमें से एक काम यह है कि मैं चहलकदमी करता हूँ। नंबर 6, लम्हा। लम्हा वक्त का एक छोटा सा हिस्सा। ये लम्हा बहुत खूबसूरत है। उस लम्हे मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस किया। उसकी लम्हा की जमा लम्हात। मेरे लिए वो लम्हा बहुत यादगार था जब मेरा नाम स्टेज के लिए पुकारा गया। मुझे वो लम्हात कभी नहीं भूलते जो मैंने अपनी दादी के साथ गुजारे। तो मिस लम्हात मतलब यादें। नहीं, यादें नहीं। लम्हा माने मैंने आपको बताया वक्त का। जैसे आप वक्त को कहते हैं सेकंड, मिनट, आपने नाम रखे हुए हैं वक्त के छोटे से हिस्से के, घंटा। इसी तरह से वक्त का एक छोटा सा हिस्सा सेकंड्स जो होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि 1 सेकंड हो गया, 1 लम्हा हो गया। तो वक्त को जाहिर करने के लिए एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, ये है लम्हा। वो टाइम, वो वक्त, आप वक्त कह सकते हैं, वो वक्त। मैं वो वक्त नहीं भूला, मैं वो लम्हा नहीं भूला। वो लम्हा मुझे आज भी याद है, वो वक्त मुझे आज भी याद है। वो लम्हात यानी कि वो थोड़ा सा ज्यादा वक्त। आशिर, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? आप ऐड नहीं हो रहे, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब जो ये आपने लिख लिया है, ये 6 अल्फाज आपने लिख लिए हैं। अब आप ये लिख लेंगे तो मैं जो है एक खास 2 खास अल्फाज हैं जो कि मुतशाबह भी हैं, जो आपको सीखने हैं। आपने उनका इमला यानी कि उनके हिज्जे भी याद करने हैं, उनका मुतशाबह क्यों है वो ये भी सीखना है। ठीक है, लिख लिया आपने? मैं इरेज कर दूं? हो गया। सबने लिख लिया? अच्छा, सबने इंडेक्स में लिख लिया है और इसमें आपने सीरियल नंबर डाल लिया है 20? गुड। 6 के बाद ये जो मैं आपको साथ साथ वजाहत करती जा रही हूँ, तो अभी आप मुझे इसके जुमले ज़बानी बना के बताएंगे अगर हमारी क्लास में टाइम बचता है तो लिहाजा आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए, फिर ब्लैंक होके नहीं बैठ जाइएगा कि आपको नहीं आ रहा। 7वां लफ्ज है अयान अहमद। आप मिस हमको इसी तरह हमको दूसरा कॉलम बनाना है। अभी तो 6 अल्फाज हुए हैं, दूसरा कॉलम क्यों बनाएंगे आप? अब एक सफ़े पे आपके 6 अल्फाज नहीं आ सकते, एक सफ़े पे आपके 10 अल्फाज आराम से आ जाते हैं। अच्छा मिस वाहिद वाहिद जमे कर रहे हैं।
अभी हम यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। वाहिद जमा हमारा इसका 7वां ओके। लफ्ज है। ये 2 अल्फाज है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जरा ध्यान आपका चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए। ये लफ्ज है नुक्ता। आप पढ़ सकते हैं और ये तोए बनी हुई है। नुक्ता हम 2 तरह से लिखते हैं। मिस एक काफ से और एक कॉफ से। इसमें 2 फर्क है। काफ का भी फर्क है, एक बड़ा काफ है, एक ये वाला काफ है। ये फर्क भी है और ते का फर्क भी है। एक में तो इस्तेमाल हो रहा है, एक में ते इस्तेमाल हो रहा है। तो 2 हुरूफ का फर्क है, सिर्फ एक हुरूफ का नहीं है। तो नुक्ता और वो भी नुक्ता, ना सिर्फ हिज्जे में फर्क है बल्कि मायने में फर्क है। ये जो तोए वाला नुक्ता है, जिसमें तोए है और जिसमें खुद नुक्ता लगा हुआ है काफ के ऊपर, ये नुक्ता इसकी मायने डॉट, यानी कि ये जो नुक्ता होता है ना, ये मैंने क्या लगाया, ये मैंने नुक्ता लगाया। नुक्ते के ऊपर क्या लगा हुआ है, नुक्ते। तो ये नुक्ता यानी कि डॉट, और इसकी जमा इसी स्पेलिंग में लिखी जाती है, इसी अल्फाज में हुरूफ में लिखी जाती है, नुकात। अच्छा, ये नुक्ता है वो जो हम डॉट लगाते हैं। यहाँ बहुत सारे नुकात लगा दो, ये एक नुक्ता लगा दो यहाँ। इसमें एक नुक्ता नहीं लगा हुआ, एक नुक्ता। जी, नुक्तात लिख दिया है तो आए तो नहीं बनेगी ना वहाँ नुकात के में। नुकात, सॉरी सही, नुकात, मैंने गलत लिख दिया। नुकात, थैंक यू मासूमा। नुकात, इसकी जमा ये होगी नुक्ता, नुकात। और जो दूसरा वाला है, पहले मैं उसका लिख लूं कि इसकी जमा क्या है, उसके बाद आपको वाजे करती हूँ कि नुकात क्या होते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं ना, आप इसके आगे लिख लीजिए, ये वाला नुक्ता है डॉट, यानी कि नुक्ता लगाना। और ये वाला जो पॉइंट्स होते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि पॉइंट्स में जवाब दो, यानी नुकात बयान करो, तो वो जो इशारा होता है, वो जो बात होती है, जो उसको हम नुकात कहते हैं। कायदे आज़म के 14 नुकात बयान कीजिए। बात समझ में आ रही है आपके? ये नुक्ता डॉट है, नुक्ता लगाना है। इसमें आपने 3 नुक्ते नहीं लगाए, 3 नुकात की कमी है। आपने इसमें एक नुक्ता ज्यादा लगा दिया, आपने यहाँ पे नुक्ता नहीं लगाया। इसकी स्पेलिंग है तोय वाली। ये वाले जो नुक्ता होता है, तुमने बड़ा काम का नुक्ता बताया है, यानी बड़े काम का इशारा दिया है। तुम्हारी बात में बड़ा अच्छा नुक्ता है, उसकी तकरीर के नुकात बहुत अच्छे थे, इशारात बहुत अच्छे थे, बातें बहुत अच्छी थी उसमें। वो हम ये नहीं कह रहे कि उसके नुक्ते अच्छे थे। दोनों की बात समझ आ गई आपको? मैंने यस मैं ब्रैकेट में पॉइंट्स और डॉट लिखने हैं। हाँ, लिख ले ताकि आपको याद रहे। नंबर 8 हो गया, 7 हो गया। नंबर 9 लिखेंगे हम, फिक्रा। फिक्रा के मायने किसको पता है? लफ्ज फिक्रा। मिस फिक्रा मिस फिगर, जी, फिगर को कहते हैं ना फिक्रा। नहीं नहीं नहीं, एक कौन बताना चाहेगा? फिक्रा इसका देखें, मैं आपको साथ साथ जो अच्छा जो मायने होते हैं वही मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। तो जब आप उसके इसके मायने सीख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इसका मुतरादिफ लफ्ज सीख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ फिक्रा का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? जुमला। तुमने बहुत प्यारा फिक्रा कहा, ठीक है? सेंटेंस, अल्फाज। जी अरीश, अरीश मिस फिक्रा मायने अल्फाज नहीं, जुमला। और फिक्रा, फिक्रा की जमा फिक्रात। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज और है जिसकी आवाज मिलती है फिक्रात। उससे तो हर वक्त फिक्रात ही रहती हैं, यानी कि फिक्र करने वाली। ये हम ये वाली फिक्रात नहीं कर रहे, इसमें ये वाला काफ लगा भाई, फिक्रात, यानी एक से ज्यादा फिक्रे, ठीक है? और इस ये जमा है फिक्र की। फिक्र यानी कि परेशान होना, फिक्र होना, किसी चीज के बारे में सोचना, वो फिक्र होना है। और फिक्रात इसकी जमा। क्या ख्याल है, इसी को कर लेते हैं 10वां, हम इसको चेंज कर लेते हैं या 11 कर लें? आपको अगले सफे पे जाना पड़ेगा, आपका एक सफे में नहीं आएगा, आपको कॉलम अलग से बनाने पड़ेंगे। तो इस फिक्रात को भी आप कर ही लें या छोड़ देते हैं?
ठीक है, हमारा मैंने जो लफ्ज लिखा हुआ है वो है दवा, क्योंकि ये आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में आता है तो हमें ज्यादा उन अल्फाज को देखना होता है जो इस्तेमाल करते हैं। दवा, एक दवा, अद्वियात या अद्विया भी होता है, अद्विया मैंने भी। लिख दिया है फिक्रा नहीं, मैंने फिक्र लिख दिया था, अब क्या करूं? फिक्र लिखा और रहने दे। फिक्रा अच्छा है आपके पास आगे एक ज्यादा लफ्ज। हाँ लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हमारे 10 अल्फाज हुए और मुझे यकीन है कि अगर आपने तवज्जो रखी है तो इसमें से आपको अच्छे खासे अल्फाज जो हैं वो याद रह जाएंगे। आपको दवा और अद्वियात लिखा हुआ नजर आ रहे हैं? दवा, अद्विया। एक दवा मिस है अद्वियात होगा, अद्विया नहीं, अद्वियात। अद्वियात। अद्वियात भी होता है और अद्विया भी होता है। अद्विया और अद्वियात। और मिस ये लिखना फिक्र फिक्रात, ये लिखना मिस। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे फिक्रा, ये लिख लीजिए। Miss, please take a side. Miss, now what we have to do? पहले आप ये मुकम्मल करें फिर मैं बताती हूँ आपको। Done. Done. Done, miss. Done. Miss, done. ठीक है, एक दफा हम इन लफ्जों को दोहराएंगे ताकि आपको इनकी अदायगी बेहतर तरीके से आए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हमजा, आदम जी, अगर जो Miss. भी देखें जो भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा देन आई कैन रिमूव। ठीक है। अच्छा अबीर अहमद, आपने तमाम अल्फाज लिखे हैं? अबीर आप तमाम अल्फाज 10 के 10 अल्फाज वाहिद के साथ उनकी जमा दोहराइए। कलब, कुलूब, किताब, कुतुब, मुफाद, मुफादात, मौजू, मौजूआत, मामूल, मामूलात, लम्हा, लम्हात, नुक्ता, नुकात, नक्ता, नकात, फिक्रा, फिक्रात, दवा, अदवात। मैं आपकी तस्हीह करूं, जहां आपने गलती की है वहां मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगी। नक्ता नहीं होता, नुक्ता। दोनों की आवाज एक ही है, नुक्ता और नुक्ता। आपी ये बैकग्राउंड में जिसके भी शोर है प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। और जैद इश्तियाक, आपने फिर कैमरा ऑफ कर लिया है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कलब, कलब नहीं होता कल्ब। ठीक है। अरीशा यूसुफ, आप पढ़िए। अरीशा। मिस अरीशा का शायद लेफ्ट हो गया।
ठीक है, जो मौजूद है उसमें से किसी को देख लेते हैं। शाहजेब आसिफ, आप पढ़िए। क्लब नहीं, क्लब क्लू आपने तो शाहजेब, आप क्लास में मौजूद है, मैंने अभी तस्हीह की, कलब नहीं होता, आपने तो इसको कलब ही पढ़ दिया। कलब क्या होता है? हम इंग्लिश का वर्ड पढ़े, CLUB, कलब। क्या लफ्ज है, दोहराइए। कल्ब। एक तो क्लब कैची वाला, क्लू हाँ, एक तो काफ, कैची वाला काफ की आवाज निकालेंगे, कल्ब, कुलूब। ठीक है, उसके आगे पढ़िए। किताब कुतुब मफाद मफादात मौजुआ मौजुआ मौजूआ नहीं है, मौजुआत नहीं, मौजू। क्या है मौजू ये? मौजू मौजू मौजुआत मालूम मामूलात नहीं, लम्हात नहीं, शाहजेब, नंबर 5 को दोबारा पढ़िए, क्या है? मामूल यस, अब मामूलात ठीक है, ठीक है। लम्हात नुक्ता नक नकात नुक्ता नका फिकरात दवा अदवा अदवा है ये, जरा ध्यान से तो देखिए, क्या है? अदवा अदविया। क्या है? अदविया अदविया। क्या है? अदविया अदविया। ठीक है, अब ये जो हमने 10 अल्फाज वाहिद जमा सीखे, ये 10 के बजाय 20 हो गए, क्योंकि आपने 10 वाहिद सीखे और 10 जमा सीखे। तो हमें किसी भी लफ्ज़ के मायने जब पता हों तो वो एक बात है, मायनों के साथ हमें अगर उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो हमें उसके मायने का पता होने का आधा फ़ायदा होगा। तो क्या होना चाहिए कि हमें उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी जैसे आपने लफ्ज़ नया पढ़ा मामूल, और आपको उसके मायने नहीं आ रहे या उसका इस्तेमाल नहीं आ रहा, तो आपको उसको इस्तेमाल आना चाहिए। तो क्या होगा अबान, आसिफ? मामूल का जुमला बनाइए। मामूल का जुमला। जी। अलीजा फराज। हफ्सा, अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रही हैं तो मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। आप फ्रॉम द बिगनिंग योर वीडियो इज ऑफ। हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की मालूमात रखनी चाहिए। मालूमात आप रखनी चाहिए। आप इसको, इसके मायने समझ ही नहीं रहे हैं। ना ये मामूली है और ना ये मालूमात है। मामूल, इसको आप आगे इंग्लिश में लिख लें रूटीन। मामूल मीन आपका रूटीन क्या है, आपका मामूल मिस क्या मैं है? आपको एक सेंटेंस बताऊं? जी मिस मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं? मासूमा, बताइए। पढ़ाई करते हुए तंग करना इसका रोज का मामूल है। जी हाँ, रोज का मामूल है, यानी रोज की आदत है, यानी हम इसे आदत के मायनों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। महद अहमद, आपको इसके मायने समझ में आए? ये लफ्ज ना तो मामूली है और ना ही मामूलात है। इसका मतलब है रूटीन में जो काम रोजमर्रा होता है, आपकी आदत है, आपका रूटीन है, रोज करते हैं आप इस काम को। जी अयान, आप कुछ कह रहे हैं? अयान अहमद। यस अयान, एक तो आप अगर कुछ कह रहे हैं तो आप बात करें, नहीं तो आपके बहुत शोर आ रहा है और आपने बहुत लेट ज्वाइन किया आज क्लास, क्यों? मिस मैंने लेट ज्वाइन किया है मिस, मेरी बैंक क्लास हुई थी। मिस क्या आप वाई जमा 1 2 3 4 5 6 मिस लिख सकती है बोर्ड पे क्या? देखिए, 5 अल्फाज या 4 अल्फाज तो लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, पहले आप ये कॉपी कर लें जब तक क्लास का मैंने टाइम है। कॉपी कर ली। उसके अलावा आपको पिछले अल्फाज चाहिए तो वो आप किसी से, अपने दोस्त से किसी से कहिएगा, उनसे शेयर कर लीजिएगा। हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 4 मिनट हैं, और मैं चाहूँगी कि जो अल्फाज आपने सीखे हैं आप इसको पहले उसका इस्तेमाल सीख लें। जी मिस। ठीक है, अगर आपको फिर नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं, अगली क्लास में बता दीजिएगा कि आपके पास ये अल्फाज नहीं है,
देन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प, आपकी मदद कर सकूं और आपको वो अल्फाज लिखवा सकूं। और एक काम कर सकते हैं कि जब आपकी अगली क्लास हो तो आप ज़रा जल्दी लॉग इन हो जाए, तो जब तक हम दूसरे बच्चों का वेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त मैं आपको ये बकाया जो 6 अल्फाज हैं वो आपको बोर्ड पे लिखवा सकती हूँ। मायरा साजिद, अब मुझे नहीं समझ आता कि आपके इस वक्त क्लास में लॉग इन होने का क्या फ़ायदा होगा, आपकी पूरी क्लास तो निकल चुकी है। जी, आप बताना चाहेंगे?